गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 5th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स का एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 6.5 में आपके मल्टीप्लाई डिवाइड के क्वेश्चंस हैं और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सम्स भी हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पर आपको इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है। बट जैसे कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था कि आप जब भी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करके करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आप जब भी करेंगे तो क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर केजी और ग्राम दो अलग अलग यूनिट्स हैं, आप इसे पहले केजी में लेकर आएंगे और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 85 प्लस 935 अपॉन 1000, ये 1000 मैंने क्यों लगाया है? देखिए बच्चों, ग्राम से किलोग्राम तक जाने के लिए आपको 3 स्टेप पार करने पड़ते हैं। उस 3 स्टेप पार करने के लिए आपको इसके नीचे 1000 लगाना पड़ता है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी 3 नंबर हैं ग्राम में, तो हमें एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे पॉइंट लगाकर भी हमारा काम चल जाएगा। तो अगर हम सीधे सीधे पॉइंट लगाएं तो आपका बन जाता है 85.935 kg। उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। याद रखिएगा, ग्राम से किलोग्राम यानी कि यूनिट से अगर आप किलोग्राम तक जाते हैं तो डेका हेक्टो किलो आपको 3 स्टेप पार करने पड़ते हैं। क्योंकि हमें 3 स्टेप पार करने हैं और ग्राम में हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे सीधे पॉइंट लगा सकते हैं। इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। डेसिमल्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। नंबर को बिना डेसिमल के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाद में गिनकर उसमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 85.935 इंटू 8, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पीछे से 3 डिजिट गिन के डेसिमल लगाएंगे। लास्ट के ज़ीरो को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है। ओके, इसका बी पार्ट 35 kg 35 ग्राम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम में मैंने आपको बताया कितनी डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए, पर हमारे पास कितनी है? ओनली 2। क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ज़ीरो ऐड करनी पड़ेगी उसमें। हमारे पास नंबर होने चाहिए 3 लेकिन हैं केवल 2, तो हमें एक ज़ीरो बढ़ानी पड़ेगी। तो वो ज़ीरो हमने बढ़ा दी और ये बन गया 035। तो अब पॉइंट लग के क्या हो जाएगा? 35.035 kg। और अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको पता है सबको कैसे करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 3 डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में 3 के बाद पॉइंट है तो आप भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ओके, इसका सी पार्ट और देख लेते हैं। 9 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर 92 मीटर इंटू 14, आपको इसे 14 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन को हमें लेकर आना है किलोमीटर में, बट हमें हेक्टोमीटर भी दिया हुआ है और मीटर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हेक्टोमीटर से किलोमीटर जाने के लिए कितने स्टेप पार हो रहे हैं। तो देखिए डेका हेक्टो किलो, हेक्टो से डायरेक्ट आप किलो पे पहुंच रहे हैं, केवल एक गैप आपके पास है। तो एक डिजिट पार करने का मतलब है, एक स्टेप होने का मतलब है नीचे एक ज़ीरो, मैंने 6/10 लिख दिया, या आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और वो एक डिजिट हमारे पास पहले से है 6। उसके बाद 92 मीटर है। मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 3 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है, बट हमारे पास केवल 2 हैं, इसलिए एक हमें ज़ीरो ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर दी तो ये बन गया 092। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 9 जो है वो बिना पॉइंट का है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर कोई भी नंबर बिना पॉइंट का है तो आप क्या करेंगे? उसके लास्ट में पॉइंट लगाकर ज़ीरो लगाएंगे और फिर ऐड करेंगे। तो अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो आपका एडिशन आएगा 9.692 किलोमीटर। और अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। ओके, ये मल्टीप्लाई था। सेम ऐसे ही डिवाइड के क्वेश्चंस हैं, इसमें भी पहले आपको कन्वर्ट करना है और फिर डिवाइड करना है। 19 किलोलीटर 968 लीटर बाय 4। यहाँ पर 19 किलोलीटर जो है वो तो पहले से ही किलोलीटर में है, बट 968 लीटर को हमें किलोलीटर में चेंज करना है। फिर से वही आ गया, लीटर से किलोलीटर 3 स्टेप बनते हैं, डेका हेक्टो किलो। तो 3 स्टेप के लिए हमने 3 के बाद पॉइंट लगाना है, पहले से 3 डिजिट हैं।
तो सिंपली पॉइंट लग गया, 19.968 हो गया किलोलीटर। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना आप सबको पता है, डेसिमल वाला डिवाइड हमने पहले भी किया है। जैसे ही पॉइंट के बाद वाला नंबर आपने नीचे उतारा, ऊपर पॉइंट लग जाएगा। जैसे 4 4 जा 16 हुआ, 9 में से 6 किया 3 हुआ, हमें 9 उतारना पड़ा नीचे, और 9 है पॉइंट के बाद। तो जैसे ही पॉइंट के बाद वाली डिजिट उतारी, ऊपर क्या लग गया, पॉइंट लग गया, और फिर सिंपली डिवाइड करना है। आंसर आ गया 4.992 किलोलीटर। ओके, पार्ट और देखते हैं। 28 kg 8 ग्राम। देखिए फिर से वही है, ग्राम से किलोग्राम जाने के लिए 3 डिजिट होनी चाहिए, बट हमारे पास केवल एक है। हमारे पास एक ही है, तो बाकी की दो क्या लगेंगी, 0 लगेंगी। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये बनेगा 28.008 किलोग्राम। उसके बाद आपको इसे 9 से डिवाइड करना है। जैसे अभी मैंने पॉइंट का बताया डिवाइड का, पॉइंट के बाद वाला नंबर जैसे ही उतारेंगे ऊपर 0 लग जाएगी। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3.112 kg। ओके, लास्ट पॉइंट सी, इसे ध्यान से देखेंगे। 67 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर बाय 0.3। पहली बात तो ये है कि सेंटीमीटर से मीटर हमें 2 स्टेप जाने पड़ते हैं। देखिए सेंटी, डेसी और मीटर, तो 2 स्टेप के लिए हमारे पास 2 नंबर पहले से हैं, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पॉइंट लग गया 67.32। बट डिवाइड करने के लिए हमारे पास नंबर है 0.3। कुछ नहीं करेंगे, 0.3 को आप नीचे रखेंगे। अपॉन में भी जब हम लिखते हैं तो वो डिवाइड ही होता है, उसका मतलब भी ये आपने 4th में भी पढ़ा है। नीचे से पॉइंट जब हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है 3, वो पॉइंट हम रिमूव करेंगे, और ऊपर क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर था तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 67320। और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो ये बन गया 673.20। इसे डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइड करना आप सबको आता है, सिंपली डिवाइड करना है। बस इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि 0.3 था डिवाइड में, तो हमें वो पॉइंट हटाना पड़ेगा। नीचे से पॉइंट हटाया, नीचे जितने नंबर के बाद पॉइंट है ऊपर उतनी 0 बढ़ जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम सम पे आते हैं। प्रॉब्लम सम फर्स्ट वाला बहुत ही ईजी है। 1 kg पोटैटो की कीमत है 15.5। आपको बताना है 12.5 kg पोटैटो की कीमत। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12.5 को 15.5 से इंटू कर लिया। जब आप इंटू करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। लास्ट में आपने देखना है कि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ऊपर भी 0.5 है, नीचे भी 0.5 है, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो आंसर हो गया 193.75। 1 का दिया था, ज़्यादा का निकालना था, सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड था। अब देखिए, क्लॉथ यूज टू मेक 18 हैंकरचीफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो है कि 18 हैंकरचीफ, हैंकरचीफ यानी हैंकी यानी रुमाल, 18 हैंकरचीफ बनाने में कपड़ा लगता है 9 मीटर 990 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर पीछे आपको रॉन्ग दिया हुआ है, आप इसे देखकर इजीली क्वेश्चन को करेंगे। तो 9 मीटर 990 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और आपको बताना है 1 हैंकरचीफ में कितना कपड़ा लगेगा। याद रखिएगा, जब भी 1 का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 9 मीटर 990 सेंटीमीटर को हमें डिवाइड करना है 18 से। अब देखिए इसमें करना क्या है, 9 प्लस, आपने देखा सेंटीमीटर में 990 है, ठीक है, सेंटी डेसीमीटर, हमें सेंटीमीटर में 2 ही नंबर चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो कोई बात नहीं, हम पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। ये बन जाएगा 9.90। और अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, 9 में पॉइंट नहीं है और दूसरे वाले नंबर में पॉइंट है, तो जहाँ पॉइंट नहीं है लास्ट में पॉइंट लगता है, तो ये 9.00 लिखकर 9.90 इसे आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 18.90। अब इसे आपको 18 से डिवाइड करना है। देखिए 18 ये तो पूरा पूरा कट गया, ऊपर से हमने पॉइंट पार करके उतारा है 9, इसलिए ऊपर पॉइंट लगेगा। 9 हमने जो डिजिट ली है वो 18 से छोटी है, और आपको पता है कि अगर नंबर छोटा पड़ता है तो हमें दूसरे नंबर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा रूल है कि हम एक बारी में एक ही नंबर उतार सकते हैं। अगर हमें दूसरे नंबर की ज़रूरत है तो पहले ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने 1 पॉइंट के बाद पहले 0 लगाया, उसके बाद दूसरा नंबर उतारा, वो था 0, 90 हो गया। ये 18 5 ज़ा 90।
आपका आंसर हो गया 1.05। ठीक है, प्रॉब्लम सम के 2 ही पार्ट मैंने बताए हैं, बाकी के 2 भी बिल्कुल इसी की तरह हैं, वो आप खुद करेंगे। एक का दिया है ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा का दिया है एक का निकालना है तो डिवाइड। ओके, इसका PDF आपको भेजा जाएगा, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे।